मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर। समय और टीचर में थोड़ा सा फर्क होता है। टीचर सिखाकर परीक्षा लेता है और वक्त परीक्षा लेकर सिखाता है। शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, कल ही एक पत्र निकला है। शिक्षक दिवस से एक दिन पूर्व शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण पत्र निकला है। हम नियोजित शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित करें, उसी कड़ी का ये पत्र है। प्यारे मित्रों, दुख होता है जब हम लोग ऐसे पत्र को देखते हैं। श्री वैद्यनाथ यादव जी निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के, अच्छे ऑफिसर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उन्होंने जो पत्र निकाला है कल, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभारी प्रधानाध्यापक घोषित करने के संबंध में, जबकि ये चिट्ठी मेरे हिसाब से जो मध्य विद्यालय उत्क्रमित हुए हैं उसके संबंध में ही मैं मानकर चल रहा हूँ, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि उच्च विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में पहले से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति हो चुकी है, वे वहाँ बहाल हैं, वहाँ कार्यरत हैं। दिक्कत जो मध्य विद्यालय से उत्क्रमित होकर माध्यमिक विद्यालय बने हैं या उच्च माध्यमिक में कन्वर्ट हुए हैं, वहाँ पहले से जो शिक्षक प्रभारी थे या प्रधानाध्यापक थे, उन्हीं को प्रभार मिला है। उसी संबंध में चिट्ठी निकला है। चिट्ठी की कुछ बातें तो सही है, जैसे किसी विद्यालय में, किसी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक पदस्थापित हैं और उनके साथ स्थानीय निकाय या बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अध्यापक हैं, तो उस स्थिति में प्रधानाध्यापक कौन होंगे? तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 से 8 के पुराने वेतनमान के प्रधानाध्यापक को ही वित्तीय प्रभारी घोषित किया जा सकता है। वैसे ही सभी लाइनें ठीक हैं, लेकिन अंत आते आते जिस विद्यालय में नियोजित शिक्षक हैं और TR1 TR2 से जो अध्यापक बने हैं, उसमें कौन प्रधानाध्यापक बनेगा? प्रभारी प्रधानाध्यापक। तो साफ शब्दों में लिखा है कि BPSC के द्वारा नियुक्त जो अध्यापक बहाल हैं, भले ही 2023 में 24 में बहाल हुए हों, वे ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे। जबकि 2006 से उनके विद्यालय में अगर नियोजित शिक्षक बहाल हैं, ट्रेंड है, फिर भी वे प्रभारी प्रधानाध्यापक नहीं बनेंगे। ये बड़ा ही त्रुटिपूर्ण पत्र है। यह नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने वाला पत्र है। शिक्षक संगठनों को भी इसको संज्ञान में लेकर के सरकार को पत्र लिखना चाहिए, विभाग को अपर सचिव से मिलकर, क्योंकि जब पंचायत शिक्षक बहाल हुए थे 2003 में, 4 में, 5 में, और 2006 नियमावली जब आई थी, जो प्रखंड शिक्षक बने और जो पंचायत शिक्षक भी प्रखंड शिक्षक बन गए, जो मध्य विद्यालय में थे वे प्रखंड शिक्षक बने, और जो 1 से 5 स्कूल में थे वहाँ वो पंचायत शिक्षक रह गए। तो वहाँ उस समय भी ये गड़बड़ी हुई थी कि सीनियर कौन होगा। तो उस समय एक पत्र निकल गया था कि पंचायत या प्रखंड शिक्षक जो पंचायत शिक्षक से आए हैं, यानी जिनको मुखिया जी ने बहाल किया, वे ही सीनियर होंगे। आज भी कई जिलों में, पटना जिला में भी अभी भी वे सीनियर हैं, उनका वेतन ज़्यादा है, भले ही वो 2012 में ट्रेंड हुए हों, और 2006 में जो बहाली हुई, उन लोगों का ट्रेनिंग किसी का 90-91, किसी का 92-93, किसी का 94-95, किसी का 88-89, फिर भी वे जूनियर हैं और उनका वेतन भी कम मिल रहा है। कई जिलों में यह सुधार हो गया है। वहाँ अब प्रखंड शिक्षक जो 2006 में बहाल हुए थे, वे 2003, 4, 5 तक जो शिक्षा मित्र बहाल हुए थे, उससे वो सीनियर हो गए। इसमें भी सुधार होगा। लेकिन शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर यह पत्र निकालकर नियोजित शिक्षकों को जिस प्रकार अपमानित करने का काम किया गया है, यह सरासर गलत है। अब देखिए ना, अब बहाली निकली है प्रधान शिक्षक की, जो सीधे प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। 40,000 लगभग पदों की बहाली है। मात्र 8 साल का अनुभव चाहिए।
ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो 16 साल 20 साल के अनुभव के साथ आज भी नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, और जो मात्र 8 साल का अनुभव लेकर आएंगे वे प्रधानाध्यापक हो जाएंगे। कि बीपीएससी से असिस्टेंट प्रोफेसर का पद की बहाली के लिए निकला है या निकलता है, कभी डायरेक्ट प्रोफेसर की बहाली नहीं होती। उसी तरह भारत के कई पदों पर निचले स्तर पर ही पहले बहाली होती है। आर्मी में भी लेफ्टिनेंट की बहाली होती है, वो बढ़ते बढ़ते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं। उसी तरह से डॉक्टर की बहाली होती है। डायरेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ हेड के लिए बहाली नहीं होती है, लेकिन बिहार में सीधे प्रधान शिक्षक की बहाली होती है। अच्छी बात है, हम उसके विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिनका अनुभव ज़्यादा है एक ऐसा नियम बनाइए कितने अनुभव होने के बाद वे सहायक प्रधानाध्यापक बनेंगे और इतने अनुभव होने के बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे या प्रभारी प्रधानाध्यापक बनेंगे या इसके बाद प्रधानाध्यापक बनेंगे। मित्रों, कुछ तो नियम होनी चाहिए कि अनुभव के आधार पर भी लोग आगे बढ़ सकें। मेरे प्यारे मित्रों, सिर्फ शिक्षकों को अपमानित करना और खासकर नियोजित शिक्षकों के लिए ये समझ पड़े है। आज नतीजा भी देखिए, आज कई गाड़ियों पर, कार पर नेम प्लेट लगा हुआ है। हमने भी देखा, सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। क्या बीपीएससी शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक, अब ये बोर्ड लगने लगा है। मैं तो ये जानता था डीएमएसपी की गाड़ियों पर नेम प्लेट लगता है, बहुत सारे गाड़ियों पर स्केल 2 के नीचे के लोग गाड़ियों पर अपना नेम प्लेट लगाते हों, ऐसा मैंने नहीं देखा। लेकिन अब चूंकि बीपीएससी बहाल किए हैं और नियोजित शिक्षकों को अपमानित करने की प्रथा चल गई है, वे लोग उत्साहित हैं। यही कारण है कि वे लोग अपनी गाड़ियों पर नेम प्लेट लगा रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार के संज्ञान में आया है और सरकार कुछ करे, ये अच्छी बात है। लेकिन प्यारे मित्रों, ये दुखद बात है कि नियोजित शिक्षकों को बार बार अपमानित करने का जो षड्यंत्र हो रहा है, ये गलत है, और वो भी शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर। मित्रों, चिट्ठी ऐसे निकलनी चाहिए थी कि इतने वर्ष अनुभव होने के बाद अगर वहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं तो वे सीनियर होंगे, पर दुर्भाग्य ऐसी चिट्ठी नहीं निकली है। खैर, सरकार के भी संज्ञान में ये बात जरूर कोई ना कोई लाएगा ही, शिक्षक संगठन लाएंगे ही। इसमें सुधार होने की पूरी गुंजाइश है, सुधार होना भी चाहिए। नियोजित शिक्षकों को भी सम्मान मिलना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल वीडियो को जब भी देखें शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।